हेलो एवरीवन, मैं पंकज राठौड़ और टीम धांसू की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे सिनेमा सेक्शन में। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चाहता हूं जिनकी प्रतिभा का आकलन कर पाना बहुत ही कठिन है। कठिनाई ऐसी कि मानो बुमराह की यॉर्कर पर कोई छक्का मारने को बोल दे। तो आज हम बात करेंगे इरफान की। इरफान यानी एक्टरों का भगवान। एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कसक होगी न सर में जुनून। बॉलीवुड में ऐसे कई उम्दा कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपने अभिनय से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, पर इनमें से कुछ ऐसे भी अदाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से, अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता ही नहीं, उस पर राज किया है। अदाकारी ऐसी कि सीधे दिल में उतर जाए, डायलॉग ऐसा कि कानों में गूंजने लग जाए, आंखों में सच्चाई इतनी और ऐसी कि मानो बताया वही जा रहा है जो देखा गया है। और फिर वो आवाज, अबे मोहब्बत है इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। जिसके ठहराव को समझने में बड़े से बड़े रंगमंच के कलाकार कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं ताली बजाने के लिए, प्रशंसा के लिए। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इरफान खान ने 54 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। इरफान काफी लंबे समय से बीमार थे और बीते दिनों ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। साल 2018 में ही उन्होंने दुनिया को अपने कैंसर के बारे में जानकारी दी, लेकिन 2 साल बाद ये जिंदगी से जारी इस जंग को इरफान हार गए। दिग्गज कलाकार के जाने से बॉलीवुड में, उनके फैंस में, उन्हें प्यार करने वालों में शोक का माहौल है। अस्पताल के बयान के मुताबिक इरफान खान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें कोलोन इन्फेक्शन हुआ था। शुजीत सरकार ने ट्वीट कर लिखा, मेरा प्यारा दोस्त इरफान, तुम लड़े और लड़े और लड़े। मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। हम दोबारा मिलेंगे दोस्त। सुतापा और बाबिल को मेरी संवेदनाएं। तुमने भी लड़ाई लड़ी सुतापा, इस लड़ाई में जो तुम दे सकती थी तुमने सब दिया। ओम शांति। इरफान खान को सलाम। पद्मश्री सम्मान से नवाजे जा चुके इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को हुआ था। राजस्थान के टोंक जिले में मुस्लिम परिवार में पैदा हुए इरफान खान ने अपने टैलेंट के दम पर दुनिया में नाम रोशन किया। करीब 30 साल के करियर में उन्होंने 50 से अधिक फिल्मों में काम किया। ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। इरफान ने 1995 में सुतापा से शादी की थी, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उनके साथ थी। इरफान के 2 बेटे हैं। इरफान ने 16 मार्च 2018 को ट्वीट करके अपनी बीमारी के बारे में बताया था। इस ट्वीट के बाद बॉलीवुड में हलचल मच गई थी। इरफान ने कुछ यूं लिखा था, जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको आगे लेकर जाता है। मेरी जिंदगी के पिछले कुछ दिन ऐसे ही रहे हैं। मुझे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी हुई है, लेकिन मेरे आसपास मौजूद लोगों के प्यार और ताकत ने मुझ में उम्मीद जगाई है। बीमारी का इलाज कराने वो लंदन गए थे। यहाँ से भी वो अपने फैंस को अपडेट देते रहते थे। इलाज के 3 महीने बाद उन्होंने ट्वीट कर बीमारी से जंग को लेकर बताया था। उन्होंने लिखा था कि जब मुझे अपनी बीमारी का नाम पता चला, न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर, ये मेरी डिक्शनरी में नया शब्द था। इस बीमारी के रेयर होने की वजह से मैं इस पर स्टडी कर रहा था। मैं बस ट्रायल और एरर गेम का पार्ट बन चुका था। मैं तेजी से जिंदगी में अपने सपनों के साथ एक तेज रफ्तार ट्रेन से सफर कर रहा था। तभी किसी ने मुझे पीछे से नॉक किया और कहा कि आपका स्टेशन आने वाला है। बीमारी की इस सूचना ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं सभी चीज़ों पर अपना कंट्रोल करना चाहता था,
मैं बस उम्मीद कर रहा था कि मुझे किसी गंभीर समस्या से गुजरना नहीं पड़े। मैं बस अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहता था। डर और दर्द मुझ पर हावी नहीं हो सकते। लेकिन इन सारी सकारात्मक बातों के बीच जब आपका दर्द बढ़ता है, तब कोई मोटिवेशन काम नहीं आता। किसी भी तरह की सहानुभूति बेकार होती है। बस होता है तो दर्द, और वो दर्द इतना तेज होता है कि पल भर के लिए वो आपको खुदा से बड़ा लगने लगता है। इरफान ने आगे लिखा कि जब मैं पहली बार दर्द के साथ लंदन के अस्पताल में गया, मुझे लंबे वक्त तक इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मेरे बचपन का सपना लॉर्ड्स स्टेडियम मेरे अस्पताल के पास बना है। जब मैं अस्पताल की बालकनी पर खड़ा होता था तो एक तरफ स्टेडियम में लगी क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की मुस्कुराती तस्वीर देखता, और एक तरफ मेरा अस्पताल था, दूसरी तरफ स्टेडियम। इस बीच एक सड़क थी जो मुझे जिंदगी और मौत के बीच का रास्ता जैसा लग रही थी। अस्पताल में मेरे कमरे के पास ही कॉमा वार्ड बना हुआ था। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे बस ये एहसास करा रही थी कि जिंदगी में अनिश्चितता ही निश्चितता है। मुझे पहली बार असल मायने में एहसास हुआ कि आज़ादी का मतलब क्या है। साल 1988 में फिल्म सलाम बॉम्बे से करियर शुरू करने वाले इरफान के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो हॉलीवुड तक को अपनी एक्टिंग का दीवाना बना देंगे। हॉलीवुड में उन्होंने माइटी हार्ट और जुरासिक पार्क जैसे ऐतिहासिक फिल्मों में काम किया और जोरदार काम किया। वाकई में ऐसे उम्दा कलाकार बहुत बिरले हैं जो इंडस्ट्री को मिले। I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye.